और आज जो है 2 दिनों के बाद पाइप का बोरा को हटाया जाता है और ये कुछ इस तरीके से दिखाई पड़ रहा होता है और आज जो है इस पे भाई का मारा जाएगा। ये वही शब्द है जो इन लोगों ने मुझे बताया, मैं यहाँ पर सिर्फ कॉपी पेस्ट कर रहा हूँ। अगर आप लोगों ने पहले वाले वीडियो को नहीं देखा है तो उसे देख लेना, उसको देख करके मे भी थोड़ा सा हेल्प आपको मिल जाए अगर आप लोग अपने घरों में बोरिंग करवा रहे हो पहली बार। तो बेसिकली मेरे घर में भी पहली बार ही बोरिंग हो रहा है। जैसा चापाकल हम लोग चलाते हैं उसी तरीके से पाइप में एक बासर का यूज किया गया और यहाँ पर जो है चापाकल की तरह ही चलाया जाएगा ताकि जमीन के अंदर जो पानी है वो पूरी अच्छी तरीके से ऊपर आ जाए। और यहाँ पर जो है 5 बोरा बालू लाया गया था और जैसे जैसे पानी डाला जा रहा है बालू नीचे धंसता जा रहा है, यानी कि पाइप अपना जो है टाइट होता जाएगा और यहाँ पर बालू की जितनी भी कमी होगी उन सभी को यहाँ पर पूर्ति की जाएगी। और ये जो प्रोसेस है लगभग हमारा 1.5 से 2 घंटे चला था, जिसमें कि जमीन से पानी को ऊपर निकाला जा रहा था। अगर ये प्रोसेस नहीं होता तो मोटर लगाने का भी कोई फायदा यहाँ पर नहीं होता। और फाइनली यहाँ पर जो है जमीन से पानी ऊपर आ जाता, देख सकते हो बिल्कुल चापाकल की तरह पानी यहाँ पर ऊपर आते हुए हमें दिखाई पड़ रहा है। और इसके बाद ही जो है हमारा मोटर जो है इसके अंदर जाएगा। और अगर मैं आपको मोटर के बारे में बताऊं तो यहाँ पे 1.5 HP का 8 स्टेज वाला एक मोटर हमें दिया गया है और जो स्टार्टर है वो भी KSB का ही यहाँ पे दिया गया है। और साथ ही यहाँ पर जो रस्सी यूज किया जा रहा है जो कि एक ब्रेक वायर की तरह मुझे दिखाई पड़ा और ये काफी ज्यादा मजबूत होता है। तो यहाँ पर जो है उन सारे सामान को मंगा लिया जाता है जो कि मोटर के लगने में यूज होगा। और फिर बारी आती है मोटर को अनबॉक्सिंग करने का। और सच बताऊं तो मैं मोटर पहली बार देख रहा होता हूँ जो कि कुछ इस तरीके का 2 मतलब पार्ट में मुझे दिखाई पड़ा ये वाला मोटर। और यहाँ पर कुछ जानकारियां दी हुई है जो आप लोग पढ़ सकते हो। ये मोटर लगने से पहले मैंने बहुत सारा रिसर्च भी किया था कि किस तरीके से लगाया जाता है। तो यहाँ पर जो है पहले टेपिंग किया जाता है, उसके बाद जो है कच्चा टेप जो कि रबर टाइप का होता है उसको इसके ऊपर लपेटा जाता है। और इसका लगाने का क्लियर रीजन ये है कि मोटर जो है पानी के अंदर रहेगा और करंट पानी का अगर एक साथ होगा तो फिर शॉर्ट लग जाएगा। और यहाँ पर कच्चा टेप लगाने का सबसे बड़ा फायदा ये होता है कि पानी जो है करंट तक नहीं पहुंच पाता है। और फिर जो है यहाँ पर जो पाइप डाला गया था लोहा का, उस पाइप को यहाँ पे निकाल जाता है। सारी चीज मम्मी बैठ करके यहाँ पर देख रही होती है। हमारे लिए काफी ज्यादा बड़ी बात भी है क्योंकि इस काम को करवाने में काफी ज्यादा पैसा खर्च हो गया। अगर मैं क्लियर अमाउंट बताऊं तो सिर्फ बोरिंग और मोटर का ही 95,000 रुपीज हमें ठेकेदार को हमने दिया है, पता नहीं उसने ज्यादा लिया है कम। और यहाँ पर जो हमने पानी यूज किया था वो मिनरल वाटर है, उन लोगों ने कहा साफ पानी चाहिए तो हमने बोतल का ही पानी दिया। तो बहुत सारे लोगों को देखा भी था कि वो बोतल का ही पानी दे रहे थे। फिर जो है टेपिंग वगैरह करने के बाद पाइप को जो है यहाँ से निकाल दिया जाता है और अब बारी आती है को बढ़िया तरीके से सेट करने का। तो यहाँ पर सबसे पहले टेपिंग किया जाता है, फिर हमने पानी डाल दिया था और यहाँ पर जो है मोटर के सिलेंडर को दोनों अच्छे तरीके से यहाँ पे कनेक्ट कर दिया जाता है। फिर जो है रिंच के हेल्प से या फिर इसे आप लोग पाना भी बोलते हो, इस तरीके से इसे पूरा टाइट कर दिया जाता है ताकि कहीं से भी हिलडुल ना हो और ये पूरी तरीके से सेट रहे। साथ ही यहाँ पर हमने जो पाइप का यूज किया है वो सारा का सारा पाइप हमारा उषा कंपनी का है। अगर मैं आपको थोड़ी सी बोरिंग के बारे में बताऊं तो यहाँ 2.5 का बोरिंग हुआ है। टोटल गहराई जो है 265 फीट यहाँ पे है, लगभग जो है 260 फीट यहाँ पर पाइप गया है अंदर। मैं वीडियोस में रिसर्च कर रहा था तो मैंने बहुत सारे लोगों को देखा था कि वो PDP पाइप लगा रहे थे जो कि गवर्नमेंट कामों में ज्यादा करके यूज किया जाता है। मुझे ये समझ में नहीं आता जब वो लोग घर के लिए लगा रहे तो फिर वो लोग UPVC पाइप क्यों नहीं लगाते। UPVC का जो ड्यूरेबिलिटी है वो PDP पाइप से मुझे काफी ज्यादा बेहतर लगा। कुछ दुकानदारों से जब मैंने पूछा तो PDP पाइप के बारे में उन लोगों का रिव्यू ऐसा था कि भाई वो पूरा कचड़ा है, UPVC काफी अच्छा पाइप होता है और ये जो है उस पाइप से थोड़ा महंगा भी होता है। और अब जो है हमारा मोटर काफी अच्छा तरीके से यहाँ पे सेट हो गया है और अब बारी आती है इसको बढ़िया से टाइट करके रस्सी लगाने की। को इसलिए लगाया जाता है क्योंकि कभी अगर पाइप अगर टूट जाता है तो वो रस्सी के सहारे लटका हुआ रहे, पूरी तरीके से मोटर पानी के अंदर धंस न जाए। तो सबसे पहले तो रस्सी को मोटर से इस तरीके से बांधा जाता है और फिर जो है इसमें टेप लगा दिया जाता है ताकि ये आखिरी छोर से खुल ना जाए। टेपिंग काफी अच्छे तरीके से यहाँ पे किया जा रहा है। लगे हाथ जो है यहाँ पर 2 इंची का पाइप जो है यहाँ पे इस तरीके से टाइट करके लगाया जा रहा है। पाइप के बारे में मैंने गलत बोल दिया, वो 2 इंची का पाइप नहीं है बल्कि वो 1.25 इंची का पाइप है। जो है सारा कनेक्शन होने के बाद कुछ इस तरीके से जो है अब मोटर को इसके अंदर डाला जाएगा जो कि आप देख सकते हो। और ये वाला मोमेंट में इंतजार कर रहा था कि कब जो है हमारा मोटर इस पाइप के अंदर जाए। मतलब यार गजब, मतलब बहुत इंतजार करना पड़ा इस मोमेंट के लिए मुझे। और फिर जो है यहाँ पे पाइप को धीरे धीरे डालना शुरू किया जा रहा था। जैसे जैसे ये अंदर जा रहा था वैसे वैसे तार और रस्सी को धीरे धीरे छोड़ा जा रहा था। तार को बिल्कुल फ्री छोड़ रहा था लेकिन रस्सी को टाइट से पकड़े हुए थे और जो इस तरीके से पाइप को भी होल्ड करके पकड़ना पड़ रहा था ताकि ये स्लिप खा के अंदर ना जाए। और जगह जगह पर जो है इस तरीके से टेपिंग भी किया जा रहा था ताकि तार और पाइप का बैलेंस अच्छी तरीके से बने रहे। और यहाँ पर टोटल जो है 80 फीट जो है पाइप जाएगा। अगर हम पाइप के लेंथ की बात करें तो यहाँ पे एक पाइप जो है 10 फीट का आता है, तो टोटल यहाँ पे 8 पाइप जाएगा। और यहाँ पर पाइप को जो कनेक्ट किया जा रहा है कोई भी सोल्यूशन का यूज नहीं किया जा रहा है क्योंकि इन फ्यूचर जो है जो अगर हमें पाइप बढ़ाना पड़े तो हम यहाँ पे इस तरीके से ऐड कर सकते हैं पाइप। लगभग जो है 80 फीट पाइप अंदर चला जाता है, यानी कि 8 का 8 पाइप हमारा अंदर चला जाता है। और फिर बारी आती है इस हुक को लगाने का, क्योंकि अगर इस हम लोग नहीं लगाएंगे तो पाइप सीधे जो है 120 फीट की गहराई तक चला जाएगा। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि जो हमारा 5 इंची का पाइप है वो 120 फीट गया है और हमारा जो 2 इंची का पाइप है वो लगभग 140 फीट गया है अंदर। और यहाँ पर जो है इस हुक को काफी टाइट करके लगाया जाता है ताकि कोई भी दिक्कत ना हो। और यहाँ पर इस तरीके से इसको फुल टाइट कर दिया जाता है हाथ के हेल्प से। फिर बारी आती है तार को यहाँ से निकालने की, और यहाँ पर जो है तार को पूरी अच्छे तरीके से यहाँ पे निकाल लिया जाता है। और जो दूसरा वाला होल बचता है उससे हम लोग रस्सी को इस तरीके से निकाल लेते
हैं और हमारा दोनों तार और रस्सी इस तरीके से बाहर आ जाता है और इस तरीके से मोटर के ऊपर पाइप को, मतलब पाइप के ऊपर मोटर को, जो भी हो यार देख लो, यहाँ पे इस तरीके से रख दिया जाता है और थोड़ा टाइट कर दिया जाता है। और यहाँ पर जो है बहुत ही बढ़िया तरीके से रस्सी को जो है लपेट के बांध दिया जाता है और फिर हमारा बारी आता है तार का कनेक्शन करने का। तो यहाँ पर जो है हमारा पावर प्लग थोड़ा सा अंदर है, तो तार को इस तरीके से लिया जा रहा है और फिर जो है जो स्टार्टर होता है उसको निकालने की बारी आती है, यानी कि फुल ऑन अनबॉक्सिंग यहाँ पे हो जाता है। और बिना स्टार्टर के अगर आप लोग मोटर ऑन करने का सोचोगे तो वो ऑन नहीं होगा, क्योंकि इस तरीके का इनका फंक्शन होता है। और फाइनली यहाँ पे तीनों कलर के तार को आपस में मिला करके आउटपुट को निकाल करके वोल्टेज यहाँ पर हमें दिखाई पड़ रहा होता है और यहाँ पर इंतजार होता है फाइनल दिखाई पड़ने का। तो देख सकते हो ये हमारा पॉइंट दिखाई पड़ गया और अब जो है हमारे मोटर में पानी आ चुका है और ये पानी कुछ इस तरीके का दिखाई पड़ रहा है और इस पानी को लाने में लगभग 12 से 15 दिन का समय लग जाता है। अगर पहले वाला वीडियो आपने मेरा देखा होगा तो उसमें मैंने आपको दिखाया था कि किस तरीके से पानी का जो दिक्कत जो हम लोग झेल रहता है। फिर जो है मम्मी यहाँ पर मोटर का पूजा करती है। जब भी कोई शुभ काम होता है तो पूजा करना बहुत ही ज्यादा जरूरी हो जाता है और पानी आना हमारे लिए एक बहुत ही बड़ी सौभाग्य की बात है। अब बारी आती है बोरिंग वाले अपना सामान लेकर के चला जाएंगे, तो सबसे पहले वो बांस काट करके निकाल लेते हैं और जो भी पाइप्स वो लेकर के आए थे वो सारे पाइप को जो है यहाँ पर लाद लेते हैं। भगवान की कृपा से हमारा ये काम सफल होता है और मेरा गाड़ी जो है अपने वापस उसी जगह पर आ जाता है। और अब बारी आती है गली को धोने की, क्योंकि गली काफी ज्यादा 10-15 दिनों से गंदा पड़ा हुआ था और यहाँ पर जो है हमारे घर में अलग ही लेवल की खुशी चल रही थी। मम्मी भी काफी ज्यादा खुश थी। हम लोग घर को जो है कुछ इस तरीके से धो रहे थे और इस पानी के लिए हम लोग बहुत ही ज्यादा तरसे। पहले हमारे घर में सप्लाई वाटर आता था और उस सप्लाई वाटर में कभी पानी स्मेल करता था, कभी उस पानी को पी के इन्फेक्शन हो जाता था, कभी जो है उसमें गंध आ जाता था, कभी सप्लाई वाटर अगर बीच से अगर फट गया तो नाले का पानी आ जाता था। उन सबसे छुटकारा पाने के लिए हमारे घर में मम्मी ने बोरिंग करवाया। और सच बताऊं तो हमारे घर में अब तक की सबसे बड़ी दिक्कत बोरिंग की पानी की ही थी। मतलब पानी का दिक्कत हमारे घर में कुछ इस तरीके से था कि पड़ोसियों से भी मदद लेना पड़ता था और फाइनली आज हमारे घर में जो बोरिंग हुआ है, बोरिंग का होना एक बहुत ही बड़ी बात है। बोरिंग तो हमारे घर में हो चुकी है। अब जो है मोटर से लेकर के टंकी तक का पाइप का कनेक्शन करना होगा, जिससे कि हमारे घरों में अच्छा तरीके से पानी फ्लो हो सके। यहाँ पर देख सकते हो मतलब पानी जो है इस तरीके का आ रहा है और ये पानी का प्रेशर काफी अच्छा है। अब देखना यह है कि 1000 लीटर के टंकी को पानी को भरने में कितना ज्यादा समय ले। और फिलहाल तो हम पानी को कुछ दिनों तक 2-2 घंटा चला करके छोड़ देंगे, क्योंकि अभी पानी में गोबर का बहुत ज्यादा स्मेल है, क्योंकि बोरिंग के समय में गोबर का यूज अच्छा खासा हुआ था। हम लोग जो है सुबह 1 घंटा और शाम को 1 घंटा मोटर को चला के छोड़ देते हैं और पानी जो है अब धीरे धीरे हमारा स्मेल फ्री हो जाएगा।